हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी श्रृंखला चल रही है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन हैं। तो जो ध्रुव स्वामिनी है इसके रचनाकार राम कुमार वर्मा है, जयशंकर प्रसाद, राम वृक्ष बेनीपुरी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी की है, ध्रुव स्वामिनी। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं महाप्रसाद द्विवेदी जी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, बालकृष्ण भट्ट है या अजित कुमार हैं। तो ये जो रचना है आत्मनिर्भरता निबंध तो बालकृष्ण भट्ट जी का है। गंग छवि वर्ण कविता के रचनाकार कौन हैं। तो ये जो जयशंकर प्रसाद हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हरिऔध जी। तो यह जो रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मानी जाती है। अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है इनके रचयिता कौन हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। भिक्षुक कविता की रचयिता कौन है। तो ये जो भिक्षुक कविता है इसके रचयिता प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा है, पंत है या निराला है। तो भिक्षुक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास, घनानंद, विद्यापति या शिव सिंह हैं। तो सूरदास भ्रमर गीत के रचयिता हैं। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी यह रचना सूरदास जी की हैं। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, अगेई, प्रसाद या जैनेंद्र। तो ईदगाह जो कहानी है वो प्रेमचंद जी की है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह, अगेई, सुभद्रा कुमारी चौहान या धर्मवीर भारती। तो वीरों का कैसा हो बसंत ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है और इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी जी से प्रभावित होकर राष्ट्रीय के प्रति जो रचनाएं प्रारंभ की थी। संदेश रासक की रचयिता कौन है। अमीर खुसरो हैं, रसनिधि हैं, रसलीन हैं या अब्दुल रहमान हैं। तो संदेश रासक की जो रचयिता हैं वो अब्दुल रहमान हैं। साखी के रचयिता हैं रसखान हैं, कबीरदास हैं या सूरदास या रहीम। साखी शब्द और रमैनी के जो रचयिता हैं वो कबीरदास जी माने जाते हैं और बीजक के अंतर्गत ये रचनाएं आती हैं। तो कबीरदास स्वयं कहते हैं कि मत्स्य का गुद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यानी कि जे अशिक्षित थे, पढ़ाई वगैरह इसने नहीं की थी। तो माना जाता है कि इनको जो शिष्य परंपरा से ही जो रचनाएं की हैं, शब्द है, साखी है, रामायणी है, बीजक ग्रंथ है, तो इनकी शिष्य परंपरा में ही लिखा गया था। लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहे तो मेरे कवित्त बनावत। यह पंक्तियाँ के जो रचनाकार हैं वो केशवदास हैं, बिहारीदास हैं, पद्माकर है या घनानंद हैं। तो ये घनानंद की पंक्तियाँ हैं। लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहे तो मेरे कवित्त बनावत। घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान और उसके लिए इसे दरबार से भी निकाला गया था। सुजान एक वैश्या थी और उसके प्यार में इन्होंने रचना की है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। तो ये जो पंक्तियाँ हैं इनके रचयिता देव जी हैं। पाणिनि को भी प्रथम व्याकरण के रचयिता माना जाता है, किंतु ये जो पंक्तियाँ हैं वो देव जी की हैं। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नावक धीरे धीरे। प्रस्तुत जो पंक्ति है इसके जो रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा, राम नरेश त्रिपाठी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या सूर्यकांत त्रिपाठी
निराला जी हैं। तो इनके जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं और मास्टर ग्रेडर में ये प्रश्न पूछा गया है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। तो ये किसका कथन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत की हैं, हरिओध जी की हैं, मैथिली शरण गुप्त या भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो राष्ट्र कवि कहे जाने वाले मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, मुक्ति बोध या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। शब्दार्थो साहित्यम काव्यम, तो ये जो काव्य की परिभाषा बताई गई है तो ये भामा जी ने कहा था। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्तियाँ के रचनाकार हैं मीराबाई हैं, कबीरदास हैं, जयसी हैं या तुलसी हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो ये जो पूरा दोहा है वो कबीरदास जी का है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये रचा है किसके द्वारा? जगदीश गुप्त के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, बाल मुकुंद गुप्त या सियाराम शरण गुप्त। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो ये मैथिली शरण गुप्त ने कहा था। इनमें से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? नावादास भी भक्ति काल के हैं, रसखान भी और नंददास भी। तो ये जो अमीर खुसरो हैं ये आदि काल के हैं, खालिक वारी इनकी रचना है और भी अनेक रचनाएं इनकी मिलती हैं। तो ये आदि काल के अंतर्गत आते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले, इन्होंने कई राजाओं के दरबार में राज कवि रहे हैं अमीर खुसरो जी। तो बने रहिए देखने के लिए, धन्यवाद।